बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। और नबी जब आता तो एक हिदायत लेकर आता है, जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की हिदायत लेकर आए। और दीन इस्लाम में दो तरह की उमूर, दो तरह के अहकाम दिए गए। एक वो जो काम करने के हैं, एक वो काम जो ना करने के हैं। ये दो तरह की चीज़ों को हुक्म दिया। जो काम करने के होते हैं उनको अवामिर कहते हैं, अवामिर, और जो काम ना करने उनको नवाही कहते हैं। यानी बाद चीज़ों के करने का हुक्म दिया कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात अदा करो, हज अदा करो, ये करने के हुक्म है। और बाज़ ना करने को रोकने के हुक्म है, नवाही, कि ज़िना ना करो, चोरी ना करो, डाका ना डालो, कत्ल ना करो, झूठ ना बोलो, ग़ीबत ना करो, ये नवाही हैं। तो गया कि अवामिर और नवाही ये दो तरह के उमूर जो है दीन इस्लाम के अंदर जो है मजबूआ बनकर आए। और अजीब बात यह है कि अवामिर और नवाही की जिबिल्लत और नेचर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी रखी कि अवामिर पर अमल करना इंसान के लिए दुश्वार और भारी होता है। जिन चीज़ों को हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया उनका करना इंसान की तबीयत में भारी होता है, और जिन चीज़ों से रोकने को हुक्म दिया उनसे रुकना इंसान की तबीयत में भारी होता है। जब इंसान अपनी तबीयत को मार के, अपनी मर्जी को काट के, ख्वाहिशात के जाल काट के नफ्स की गर्दन पर कदम रखता है तो इमाम गजाली फरमाते हैं कि दूसरा कदम उसका जन्नत में होता है। चुनांचे नमाज पढ़ने को हुक्म दिया तो पढ़ना इंसान की तबीयत में भारी लगता है। रोज़ा रखने को हुक्म दिया, रोज़ा रखना भारी लगता है। तो अवामिर की नेचर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बनाई कि उनको करना इंसान पर भारी लगता है, और नवाही की नेचर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बनाई उनका करना आसान लगता है। झूठ बोलना इंसान को आसान लगता है, गीबत करना आसान लगता है, गुनाह करना, मासिद में पढ़ना इंसान को आसान लगता है। इंसान अपनी ख्वाहिश और की जो लज्जत उसमें महसूस करता है। अब उससे रुकना मुश्किल होता है, तो अवामिर पे अमल करना इंसान के मुश्किल और नवाइब से रुकना मुश्किल। अब ये दोनों मुश्किलों को जब कोई इंसान इख्तियार करता है तो ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला के उसका अजर लिखा जाता है। इस हदीस में अल अजरु बिक़द्रि नसब, कि अजर जो इंसान की मुशक्क़त की मिक़दार पर होता है। इंसान जितनी मुशक्क़त और तकलीफ़ और एफ़र्ट्स करता है अल्लाह तबारक व तआला उसी दर्जे में उसको अजर अता फरमाते हैं। इसी तरीके से नवाही से बचता है, अपने आप को, अपनी ज़बान को झूठ बोलने से रोकता है, ग़ीबत से अपने आप को बचाता है। तो गुनाहों से रोकना इंसान पर भारी लगता है, लेकिन जब ये इस भारी काम को करता है तो उसका वज़न भी भारी लगता है। अल्लाह तबारक व तआला भारी अजर व सवाब उसको अता फरमाते। भाई यही हकीकत अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत के अंदर बयान फरमाई कि इंसान जब इन दोनों सिक़लैन को इख्तियार करता है कि अवामिर पर अमल करने का सिक़ल इख्तियार करता है और नवाही से बचने का सिक़ल इख्तियार करता है, तो सकीलैन का नतीजा सकील होता है। फरमाया फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिनके अमाल के वज़न सकील होंगे, फ़हुव फ़ी ईशत राज़िया, वो मनमानी ज़िंदगी में होंगे। और ज़ाहिर है कि अवामिर पर अमल करना ना करना इंसान को हल्का लगता है, खफीफ लगता है, और इसी तरह से नवाही पर अमल करना इंसान के लिए खफीफ लगता है। तो जिससे दोनों खफीफ़ैन को इख्तियार किया तो उसका नतीजा खफीफ होगा। वअम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, जिनके दोनों अमाल वज़न हल्के होंगे, फरमाया कि वह हाविया में होगा। और हाविया क्या है? फरमाया कि दहकती हुई आग।